जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सुरक्षा स्टेशन 139 आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कई सारे डाउट केवल कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर पूछे जा रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और बार बार उस कमेंट को मत पूछिए, क्योंकि मैं घर आया हूं और घर पर अभी मुझे टाइम कम मिल पा रहा है, इसलिए मैं आपके लिए कोई अन्य नया वीडियो नहीं लेकर आ पा रहा हूं। तो मैं अभी 2-3 दिनों बाद घर से अभी मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा, तो वहां पर आपके लिए मैं कुछ नए टॉपिक जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बता देता हूं कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बार बार एक डाउट पूछते हैं। कोई पूछता है कि मेरा क्रूशियल डेट के बहुत पहले का बना हुआ है, कोई पूछता है क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ है, तो कोई बोलता है कि मेरा बहुत ज्यादा पुराना है, और इस तरह के कई सारे डाउट है तो उनके द्वारा इस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से इस वीडियो में बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपका SC ST कैटेगरी है, आपका क्रूशियल डेट के बहुत पहले का बना हुआ है, तो भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि SC ST के लिए कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं दिया गया था, ना ही एडमिट कार्ड में बताया गया था कि SC ST का 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। केवल OBC के लिए ऐसा बताया गया था। तो दोस्तों, आपको चिंता नहीं करना है। अगर SC ST कैटेगरी के हो और आपका किसी भी डेट का हो, मतलब कितना भी पुराना हो, और अगर उसी डेट का है तो बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा पुराना है तो भी आप उसे लेकर जाइए। लेकिन OBC कैटेगरी जो मुझसे पूछे जा रहे हैं बार बार सवाल कि OBC में NCL कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है वह 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, ऐसा एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप से लिखा गया था। लेकिन सभी कैटेगरी के लिए एक फाइनल सलाह मेरी यही रहेगी कि दोस्तों, अगर आपका OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यदि बहुत ज्यादा पुराना है, या फिर क्रूशियल डेट के बहुत ज्यादा पहले का है, या फिर बाद का भी है, तो आप सभी को एक ही काम करना है। आप अपने SDM से या फिर DM से या लेखपाल से अगर अभी नया सर्टिफिकेट बनवाते हैं और उस पर SDM, DM या फिर लेखपाल की मोहर लगने के बाद अगर लेखपाल आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर जो आप नया बनवाते हैं उस पर यह लिख करके दे देता है कि आप इस डेट से इस डेट के बीच, यानी जो फॉर्म की अंतिम तिथि थी उसके पहले वाली जो डेट है उसको दर्शाते हुए ऐसा लिख देता है कि इस तिथि से इस तिथि के बीच आप, यानी कि जिस कैटेगरी से भी हो, जैसे SC से हो, ST से हो या फिर OBC से हो, इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, तो आपको उस सर्टिफिकेट को लेकर के जाना है। आपको फाइनल सलाह यही रहेगी कि आप अपना वह सर्टिफिकेट लेकर के जाइए, उसे बिल्कुल मान्य किया जाएगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद मतलब कई सारे साथी पूछते हैं कि हमें क्या वहां बाहर कर दिया जाएगा, हमारा सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हमें अनरिजर्व कैटेगरी में ले लिया जाएगा। साथियों, एक चीज बता देता हूं कि आपको बाहर किसी को नहीं किया जाएगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, उसे अगर इनवैलिड मान लिया जाता है, तो आपको बाहर बिल्कुल नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट भी नहीं किया जाएगा, आपको बल्कि उसके बदले अनरिजर्व कैटेगरी में ले लिया जाएगा। और जब आपकी मेरिट बनेगी तो अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से आपका मेरिट में नाम आएगा। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। मैंने अगर आपको जो बताया है इसे आपने ध्यान से सुन लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एकदम स्पष्ट हिंदी भाषा में बताया हूं। साथ ही अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और सुनिए। तो दोस्तों, एक बार और आपको फाइनल बता देता हूं कि आपको क्या करना है। आपको SDM या DM से अपना नया सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उस पर SDM और DM की मोहर लगवाने के पश्चात, उनके साइन करवाने के पश्चात, अगर लेखपाल यह लिख करके दे देता है कि आप इस डेट से इस डेट के बीच उसी जाति से बिलोंग करते थे जिस जाति के लिए आपसे मांगा गया है, मतलब जिस जाति के लिए आप रिजर्वेशन चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल मान्य किया जाएगा। और आपको, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाते हैं तो आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। आप अपने उस समय में आपको यही काम बाद में करना होगा। तो मैं आपको जब सब इंस्पेक्टर का वेरिफिकेशन हुआ उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि आप अगर पहले से ये काम करवा के ले जाते हैं तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और साथियों, एक और चीज बता देता हूं कि EWS कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी वाले भी कई कैंडिडेट इसमें पूछते रहते हैं कि क्या मुझे भी यह बनवा करके ले जाना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपको नहीं बनवा के ले जाना पड़ेगा। साथ ही EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो भी है वह यह सवाल पूछते हैं कि सर, मेरा EWS सर्टिफिकेट मैंने फॉर्म भरा तब 23-24 का था और अभी मेरे पास नया भी है, तो क्या वह मान्य किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके फॉर्म की अंतिम तिथि के पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का नहीं होना चाहिए। मतलब जिस तिथि में आपका फॉर्म भरा गया था या फिर जिस तिथि के लिए आपसे मांगा गया है उस फाइनेंशियल ईयर का है तो वह चल जाएगा, या फिर अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का भी आपके पास है तो आप दोनों लेकर के जाइए, दोनों को मान्य किया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो साथियों, यह क्वेश्चन बार बार मेरे चैनल पर कमेंट के माध्यम से पूछे जा रहे थे, बार बार रिप्लाई देकर यही जवाब देना पड़ रहा था। मैंने सोचा वीडियो बना करके एक सामूहिक जानकारी दूं। तो साथियों, मुझे लगता है कि अब आपको यह बात समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।